अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। हार और जीत जिंदगी रवां रखने का गर। नाकामी कामयाबी का पहला जिना होती है। हर तकलीफ इंसान को सबक सिखाती है। बाज़-औक़ात इंसान हार जाता है, जैसे सहरा में रात की तन्हाई में एक मुसाफिर जिसे अपनी आवाज़ से डर लगता है। हौलनाक सन्नाटे में चीख की आवाज़ इज़ाब का ऐलान है। जब किरणें अपने सूरज को चाटने लग जाए, जब शाखें अपने दरख्त को खा जाएं, जब इज़ा अपने वजूद से कट जाए, अपनी सूरत ना रहे, इंसान अपने ही देश में खुद को परदेसी महसूस करे। अपने घर में इंसान खुद को मेहमान तस्वुर करे। जब सूरज की रोशनी तारीकी में बदल जाए, ज़माना अमन का हो मगर जंग का तबल बज रहा हो। सिकरात दुनियाए फ़लसफ़ा का अज़ीम और जलीलुल मर्तबत मलम, जिसने 5वीं सदी क़ब्ल मिस्र में जुनून में मग़रिबी फ़लसफ़ा की बुनियाद रखे। सिकरात ने 2 शादियां की। पहली बीवी एहतिज़ में एक बार प्लेग की बीमारी फैली और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। सिकरात ने दूसरी शादी की। इस दूसरी शादी की सिकरात की ज़िंदगी में बहुत अहमियत थी। वो इंतहाई तेज़ मिजाज, गुस्सैली और मुँह फट थी। सिकरात के दोस्त और अजीज़ो इकरात कहा करते थे कि कभी इसने सिकरात के साथ सीधे मुंह बात नहीं की, मगर सिकरात इसकी जली खटी बातें सुनकर हमेशा हंस दिया करता था। एक बार सिकरात के एक साथी एंथस ने इससे पूछा, तुम्हारी बीवी जमाने भर की तनमजाज और मुंहफट औरत है, इसके साथ कैसे गुजारा होता है? सिकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसके साथ लोगों को सुध खाने की तरबियत हासिल कर रहा हूँ। अगर इसे राह रास्त पर ले आया तो पूरी दुनिया को राह रास्त पर ले आऊंगा। कायदाना सलाहियतों के हामिल लोग ख्वाब देखते हैं, इन पर अमल करना जानते हैं, इनमें खौफ का अंसर ना होने के बराबर होता है और हालात और रवैये इनके सामने दीवार नहीं बन सकते। कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए बहुत सी नाकामियों और उलझनों का सामना करना पड़ता है। ठोकरों की तमाम सरहदें पार करनी पड़ती हैं। बहुत से लोग मंजिल के अक्सर बहुत करीब तर होकर हार मान जाते हैं। इन्हें लगता है उन्होंने इतनी मेहनत बेकार की, शायद इनके हिस्से में नाकामी के सिवा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता, बल्कि वो अपने यकीन की ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। ईमान डगमगा जाता है, जबकि वो भूल जाते हैं कि जितनी बड़ी मंजिल इतनी बड़ी आजमाइशें और कुर्बानियाँ। अल्लाह बंदे के जुनून और जज्बे को देखकर इसकी आजमाइशें इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि वो सिर्फ इसका सब्र, इसका ज़ब्त और इसका यकीन आजमाना चाहता है। और हम नादान अक्सर अपने कम फहमी की बदौलत ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, जबकि अल्लाह ने अपने कलाम में खुद फरमाया कि इंसान के लिए वही सब कुछ है जिसकी इसने कोशिशें की। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम लोगों को आजमाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। बस सिर्फ ये फरमाते हैं कि परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से होती है, और जिसे हम गम कहते हैं दरअसल वो हमारी मर्जी और अल्लाह की मंशा के फ़र्क का नाम है। जो लोग नाकामी को इज़्ज़त बनाकर परेशानी की दलदल में उतर जाते हैं, इनकी ज़िंदगी रोग हो जाती है और वो परेशानी की इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। मगर वो बाहिम्मत लोग जो नाकामी को कामयाबी का पहला ज़िना समझकर जश्न मानते हैं, किस्मत इन पर मेहरबान होती चली जाती है। एक दफ़ा एक घोड़ा एक गहरे गहरे में जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। घोड़े का मालिक किसान था जो किनारे पर खड़ा इसे बचाने की तरकीबें सोच रहा था। जब इसे कोई तरीका नहीं सूझा तो हार मानकर दिल को तसल्ली देने लगा कि घोड़ा तो अब बूढ़ा हो चुका है, वो अब मेरे काम का भी नहीं रहा। चलो इसे यूं ही छोड़ देते हैं और घड़े को भी आखिर किसी दिन बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे बचा कर भी कोई खास फायदा नहीं। ये सोचकर इसने अपने पड़ोसियों की मदद ली और घड़ा बंद करना शुरू कर दिया। सबके हाथ में एक एक बेलचा था जिससे वो मिट्टी, बिजली और कूड़ा क्रिकेट घड़े में डाल रहे थे। घोड़ा ये सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। इसने और तेज आवाज निकालनी शुरू कर दी। कुछ ही लम्हे बाद घोड़ा बिल्कुल खामोशी सा हो
ہو گیا۔ جب کسان نے جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب جب گھوڑے کے اوپر مٹی اور کچرا پھینکتا جاتا تب تب وہ اسے جھٹک کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا اور پھر گری ہوئی مٹی پر کھڑا ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ کسان اپنے پڑوسی کے ساتھ مل کر مٹی اور کچرا پھینکتا رہا اور گھوڑا اسے اپنے بدن سے ہٹا ہٹا کر اوپر آتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر تک پہنچ گیا اور باہر نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پڑوسی سکتے میں آ گئے۔ ہماری زندگی میں بھی مشکلات و مصائب آتے ہیں اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ہار مان جائیں یا ان کے نیچے دن جائیں یا ان کے اوپر چڑھ کر مشکلات کے کنویں سے باہر آ جائیں، کیونکہ پرعزم انسان اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا۔ زندگی کبھی بھی کامل نہیں ہوگی، ہمارا واسطہ ہمیشہ مشکل وقتوں سے رہے گا۔ ایک بار جب ہم اس تلخ حقیقت کو سمجھ جائیں گے، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی جو آپ کو نیچے لانے کی کوشش کریں گی، مگر ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کو گزارنے کا راز حقیقت کو سمجھنا ہے۔